हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च में सेकंड लेक्चर में आए हैं। आज चर्चा करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले दो डेफिनेशन दी गई हैं, एक हमारे प्रोफेसर गार्गी के अनुसार, एक गाल्टन के अनुसार, जो आपको पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अनुसार बस मटेरियल मैकेनिक किस तरीके से बदलते हैं। और ये क्या है कि जो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, दो प्रकार का इनका मेथड हमारे पास अवेल होता है। एक ग्राफिकल मेथड, एक किसके लिए रहता है, ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए, और सेकंड रहता है सिंप्लेक्स मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, जिसको जो 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए यूजेस होता है। यहाँ से शुरुआत होता है हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, ठीक है ना। इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या जनरल फॉर्म है और क्या एग्जाम्पल है। आज इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि जनरल फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारी LPP होती है उसका डेफिनेशन क्या फॉर्म होता है, इसका क्या एग्जाम्पल, यानी कोई भी एक सवाल दिया जाए उसको हम उसके एग्जाम्पल के सवाल के तरीके में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो आज हम वो देखेंगे। तो हमारी डेफिनेशन है, द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कॉल्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में या तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम, ठीक है ना, दो तरीके से, या तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम। ए लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। फिर आते हैं सब्जेक्ट टू, यानी दो सेट रहते हैं। सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड और ए इनइक्वलिटी, तो हमारे जो सब्जेक्ट टू के पास जो इनइक्वलिटीज रहेंगी या इक्वेशन रहेंगी, ठीक है ना, इस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन। जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या होता है, जिसको लिखा जाता है मिनिमम और मैक्सिमम के तौर पर, जैसे मैक्सिमम z 2x1 + 3x2, इस तरीके से। तो यहाँ पर z = c1x1 + c2x2 एंड सॉन cn xn, यानी जो c1 है यहाँ पर c क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से लिख लेंगे, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। यहाँ पर जो लेस देन ग्रेटर देन ये तुम्हारी इनइक्वलिटी या इक्वल टू इक्वेशन में लिखा जाता है, और x1 x2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ LPP, ये तुम्हारा होता है मैथमेटिकल फार्मूला, जनरल फार्मूला, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल में कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सवाल में। एक कोई सवाल दिया जाता है, किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर हम एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं कि ये फ्रेम मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस, एक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, प्रोड्यूस करती है 3 प्रोडक्ट्स, यानी 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स करती है, A, B और C। द प्रॉफिट आर 3 रुपये, A, B एंड C, यानी 3 प्रोडक्ट हैं और एक कंपनी बना रही है। द प्रॉफिट आर 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। इन पर क्रमशः हमें प्रॉफिट A पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, B पर 2 रुपीज़ का और C पर 4 रुपीज़ का रिस्पेक्टिवली हमें क्रमशः। द फ्रेम्स हैज़ 2 मशीन्स M1 एंड M2, यहाँ पर 2 मशीन्स हैं M1 और M2। द बिलो इन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट, जैसे M1 मशीन A प्रोडक्ट बना रहा है 4, और B प्रोडक्ट 3 और 5 प्रोडक्ट्स, C प्रोडक्ट्स 5, और M2 मशीन से A प्रोडक्ट बन रहा है 2 और B प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 और C प्रोडक्ट बन रहे हैं 4। मशीन्स M1 एंड M2 हैव 2000 एंड 2500 मिनट्स रिस्पेक्टली। M1 और M2 लेती हैं कितने, 2000 मिनट्स और 2500 मिनट्स। द फ्रेम्स मस्ट भी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग 100 years, 200 years and 50 years, but not more than 150 years सेटअप ऑफ LPP। तो हमारा एक सवाल दिया जाता है, इसको हम जनरल LPP में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम वो इसको हम बताने वाले हैं किस तरीके से तुम्हें इसका फिगर बनाना है, मतलब
प्रोडक्ट के रूप में किस तरीके एक बॉक्स बनाना है और इसको हम किस तरीके से इसके जनरल सॉल्यूशन यानी मैथमेटिकल सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं, पहले इस बॉक्स को हम इस तरीके से फिगर के रूप में ड्रा कर लेंगे। देखिए मशीन्स M1 M2 हैं और ए है हमारा जो BC प्रोडक्ट। ए कितने कर रहे हैं 4 3 5 2 2 4 और यहाँ पर कितना मिनट्स ले रहे हैं, M1 मशीन ले रही है 2000 और M2 मशीन ले रही है 2500, ठीक है ना। अब क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ए प्रोडक्ट पर, प्रॉफिट कितना हो रहा है ए प्रोडक्ट पर 3 रुपीस और 2 रुपीस और 4 रुपीस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्रोडक्ट पर 3 रुपीस और बी प्रोडक्ट पर 2 रुपीस और सी प्रोडक्ट्स पर 4 रुपीस। तो इसको हम क्या करते हैं LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स फॉर्मूले में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। यानी हमारा दिया गया है कि इसकी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम, यहाँ पर सॉरी लिखना था सेट अप द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या निकालना है यहाँ और लिख लेना सेट अप मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो हमारा दिया ही गया है यानी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा मैक्सिमम जेड रहेगा यानी मैक्सिमम जेड, यानी हमें किस तरीके से, इसमें कितना रुपए हो रहा था 3 यानी 3x1 ए प्रोडक्ट में प्रॉफिट और बी में मैक्सिमम प्रॉफिट चल रहा है 2 रुपीज़ का तो 2x2 और सी में 4 तो 4x3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे सब्जेक्ट टू, अब कंट्रैक्शन फर्स्ट लिखेंगे, कंट्रैक्शन सेकंड। तो कंट्रैक्शन फर्स्ट में यानी 4, ये हमारा 4x1 3x2 5x3, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, ये हमारा कितना टाइम ले रहा है 2000 यानी 2000 इनइक्वालिटी में है, ठीक है। और सेकंड जो M2 मशीन है, M2 मशीन कितना हो रही है तो 2x1 2x2 4x3, ये हमारी है इनइक्वालिटी। लेस देन इक्वल टू कितना है, इसमें मिनट लग रहा है 2500, ये लिख दिया है, ठीक है ना। अब उसमें कुछ और जोड़ा गया है कि देखिए द फ्रेम मस्ट मैन्युफैक्चरिंग 100 ए की होना चाहिए 200 BC, यानी ए पे कितना है 100, बी पे भी 200 और सी पे 50 बट नॉट मोर देन 150 AS, यानी ए पे यानी 150 से क्या नहीं, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर और लिख लेंगे कि 100 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए x1 की वैल्यू और 150 से ज़्यादा नहीं, और x2 जो दिया गया था x2 ग्रेटर देन 200 यानी x2 की वैल्यू 200 से बड़ी होनी चाहिए और x3 की तुम्हारी कितनी होनी चाहिए 50 से। इसके बाद हमारी नॉन नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव ये हमारी रहती हैं नॉन नेगेटिवली फंक्शन, क्या x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0 यानी नॉन नेगेटिव फंक्शन। तो इस तरीके को हम सवाल में यानी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम भी आ सकता है जब अगर सवाल में दिया गया हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू इस तरीके से बना लेते हैं कि प्रोडक्ट्स का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। जो तुम्हारा मिनट्स कितने में कार्य किया था यानी इतने में कार्य किया था। उसने बोला है कि जो x1 यानी ए प्रोडक्ट को हम क्या मान रहे हैं x1 मान रहे हैं, बी को x2 मान रहे हैं, सी को x3, इसलिए ए प्रोडक्ट्स यानी x1 इनका क्या, इसने बोला है कि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 तक होना चाहिए। तो यानी हमने लिख दिया x2 का मान हमेशा 200 से ज़्यादा होना चाहिए। सी प्रोडक्ट है, सी को क्या माना x3 यानी 50 से, ये हमारे नॉन नेगेटिव 0 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके हम बताएंगे आगे ग्राफिकल मेथड, यानी हमारा ये सवाल दिया गया होगा, इसको हम ग्राफिकल मेथड से किस तरीके सॉल्यूशन करेंगे, इसका हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की सहायता से। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर बाय लेक्चर में डिवाइड करते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बनी रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।